हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम 11 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई मलयालम मूवी आवेशम। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। 3 टीन एज लड़के बेंगलुरु में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आते हैं। कॉलेज के सीनियर से उनकी लड़ाई हो जाती है। उनसे बदला लेने के लिए वो रंगा नाम के गैंगस्टर से मिलते हैं। क्या वो उनसे बदला ले पाए, देखने के लिए चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत एक इंजीनियरिंग कॉलेज से होती है। वहाँ अज्जू नाम का एक लड़का अपने भाई और पिताजी के साथ वहाँ आया है। उस कॉलेज में वो अपने दोस्त को देखता है। उसका नाम बीबी है। बीबी अपनी माँ के साथ आया है। अज्जू अपने पिताजी को लेके बीबी के पास आता है। दोनों की फैमिली हेलो हाय बोलती है। फिर दोनों के पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। बीबी कहता है कि हम दोनों कल्चरल फेस्टिवल में मिले थे। कॉलेज में यूनिफॉर्म के लिए मेजरमेंट देते हैं, फिर फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। वहाँ एक आदमी इस कॉलेज का क्लर्क है। वो एक लड़का जिसका नाम शांतन है, उसे और उसके पिताजी को हॉस्टल जाने को कहता है। अज्जू और बीबी के पेरेंट बात करते हैं। बीबी की माँ कहती है कि बेंगलुरु बहुत दूर है, ये पहली बार इतनी दूर आया है। अज्जू के पिताजी कहते हैं कि बच्चे हमसे दूर रहेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। तभी वहाँ उनके पास क्लर्क आता है। मेरा नाम बीके है, मैं इस कॉलेज का क्लर्क हूँ। आप लोग कॉलेज के हॉस्टल के बारे में बात कर रहे थे। कॉलेज का हॉस्टल ठीक नहीं है। यहाँ के बच्चे ड्रग्स और ड्रिंक्स करते हैं और उनके बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है। मैं ये सब बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मलयाली हैं। मैं भी मलयाली हूँ। यहाँ पर पास में बीके नाम का एक हॉस्टल है। वो हॉस्टल बहुत स्ट्रिक्ट है और वहाँ मलयाली खाना भी मिलता है। इसके अलावा मैं वहाँ रहता हूँ। वो हॉस्टल इस क्लर्क बीके का है, इसलिए वो सारे पेरेंट को वहाँ जाने के लिए फोर्स करता है। अज्जू का भाई कहता है कि कॉलेज के हॉस्टल में रहना ठीक नहीं होगा, बाहर के हॉस्टल अधिक एक्सपेंसिव होंगे। बीके कहता है कि नहीं, यहाँ से वो बहुत ही सस्ता है। अज्जू का भाई कहता है मुझे बाहर के हॉस्टल में रखना ठीक नहीं लगता। बीबी की माँ कहती है मैं तो अपने बेटे को उसी हॉस्टल में रखूंगी। फिर दोनों फैमिली हॉस्टल जाने लगते हैं। हॉस्टल के बाहर लड़के लोग सिगरेट पीते हैं। बीबी की माँ उनको देख के कहती है यहाँ के बच्चे लोग सब सिगरेट पी रहे हैं, तुम ये आदत मत सीख लेना। हॉस्टल में रूम को देखते हैं। बीके कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये जगह बहुत ही सेफ है। अज्जू और बीबी एक रूम में रहते हैं। उसी रूम में शांतन भी रहता है। बीबी शांतन को अपनी माँ से मिलाता है। जब वो जाने लगती है तो बीके आकर कहता है यहाँ सफाई करने के लिए लेबर आते हैं, उन्हें 1000 रुपए देने होंगे। उनसे 1000 रुपए लेके कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे का ध्यान रखूंगा। अज्जू अपने दोस्त से फोन में बात करता है। बेंगलुरु में रहते मैं कैसे ड्रिंक्स नहीं करूंगा। उसकी बात रूममेट सुन लेते हैं और हंसते उसे देखते हैं। बीके आकर कहता है पास में एक जगह है, तुम लोग जाके वहाँ ड्रिंक्स कर सकते हो, मैं तब तक यहाँ की सफाई कर लेता हूँ। सब लड़के ड्रिंक्स, सिगरेट, नाच गाना सब करते हैं। सुबह कॉलेज जाते ही सीनियर लड़के जूनियर लड़कों की रैगिंग करते हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट उन लोगों को डरते हुए देख के जाते हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कलर ड्रेस में आते हैं, इसलिए वो उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं और रैगिंग करते हैं। शांतन जाकर यूनिफॉर्म के बारे में पूछता है। यूनिफॉर्म अभी तक रेडी नहीं हुआ बताते हैं। सब लड़के हॉस्टल में बैठ के बातें करते हैं। एक लड़का रोते हुए कहता है सीनियर ने उसे रैगिंग के नाम से बहुत मारा। अज्जू कहता है कि वो सिर्फ 10 लोग भी नहीं है, हम पूरे 22 लोग हैं। सीनियर को सब लोग देख के डरते हैं। इसका कारण उन लोगों की एक टीम है, वे हमेशा एक साथ ही रहते हैं। हम लोग भी अपनी एक टीम बनाकर एक साथ कॉलेज जाएंगे और वापस आएंगे। हम एक टीम में रहेंगे तो वे लोग हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एक टीम फॉर्म करके जाते हैं। सब लोगों को एक साथ आते देख सीनियर उन्हें कुछ नहीं करते। ये देख के शांतन उनके सामने जाकर थोड़ा इतराने लगता है, उन्हें गुस्सा दिलाने वाला काम करता है। सीनियर को उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आता है। वो अपने टीम के लीडर कुट्टी से शिकायत करते हैं। कुट्टी जाकर शांतन से बात करता है। शांतन कहता है अगर हिम्मत हो तो हमारे हॉस्टल के पास आकर दिखाओ। कुट्टी हॉस्टल आता है। हॉस्टल के सारे लड़के उन्हें देखते हैं। अज्जू कुट्टी से कहता है कि आप कॉलेज के सीनियर हैं, यहाँ के नहीं। कुट्टी देखता है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बहुत सारे लोग हैं। कुट्टी अपने दोस्त के साथ ही आए हैं, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उन लोगों को घूरते हुए जाता है। उसे जाता देख ये लोग समझ जाते हैं कि वो फिर से वापस जरूर आएगा। सब लोग उसे फाइट करने के लिए अपने अपने हथियार लेके बैठे रहते हैं। आधी रात को नीचे से आवाज आती है। वहाँ सीनियर लड़के करीब 100 लोग रहते हैं। वे लोग बीके को मार रहे हैं। इतने सारे लोगों को देख कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। 22 में से सिर्फ 18 लोग रहते हैं। कुट्टी कहता है कि तुम लोगों को मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे वो तीनों लड़के चाहिए। अज्जू कहता है कि हम उनका सामना करेंगे। इनकी टीम के 15 लोग भी चले जाते हैं। वहाँ ये तीनों बस रहते हैं। सीनियर उन तीनों के कपड़े उतरवा के सिर्फ अंडरवियर के साथ वहाँ से लेकर जाते हैं। सीनियर लड़कों के एक अलग जगह रहता है, वहाँ लेकर जाते हैं। उन तीनों को बहुत मारते हैं। जिसे इन तीनों को मारने का मन करता है आकर मारते हैं। मारने के बाद उन्हें खाना लेकर देते हैं। एक दिन कुट्टी को उन तीनों पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो उन्हें बहुत मारता है। फिर उन्हें ड्रिंक्स पीने को कहता है। उनसे कहता है तुम तीनों मेरे गैंग में हो, कॉलेज में कोई भी तुम लोगों को तंग नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हें तंग करे तो बोलना कि मैं कुट्टी के गैंग में हूँ। फिर उन तीनों को वहाँ से भेज देते हैं। ये लोग कहीं पुलिस के पास न जाए बोल के कुट्टी उन लोगों से बात करके भेजता है। हॉस्टल में आते ही अज्जू उन सीनियर से कैसे भी बदला लेना है बोलता है। वो बार बार यही कहता है
कुट्टी से बदला लेने के लिए हमें लोकल गुंडों की जरूरत है। फिर वो तीनों गुंडों को ढूंढने वाइन शॉप जाते हैं। वहाँ कुछ लड़कों को ड्रिंक्स और खाना लेके देते हैं। खाना खाने के बाद वो लड़के चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उनकी कोई मदद नहीं करता। एक आदमी दिखने में विलन की तरह दिखता है, उसे ड्रिंक्स पिलाते हैं। वो ड्रिंक्स पीकर रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुना के जाता है। ये तीनों देखते हैं कि उस शॉप के ओनर के साथ कुछ गार्ड आगे पीछे घूमते रहते हैं। वो तीनों कहते हैं कि ओनर जरूरी गुंडा होगा, हमें उनसे बात करना चाहिए। वो तीनों ओनर से बात करने जाते हैं, लेकिन वो गार्ड इन्हें पास भी नहीं आने देते। रोज आकर ओनर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ओनर के पास भी नहीं जा पाते। बीबी वॉशरूम जाता है, वहाँ वो सिगरेट पीते हुए सुसु करता है। तभी वहाँ एक आवाज आती है, तुम्हारे पास लाइटर है? बीबी कहता है, देखते नहीं मैं बिजी हूँ। तभी हीरो रंगा की एंट्री होती है। वो बीबी के सिगरेट से अपने सिगरेट को जलाता है। हीरो बहुत सारा ज्वेल पहना रहता है। उसे देख के तीनों कहते हैं कि ये आदमी क्यों इतना कवरिंग पहन के घूम रहा है। ये तीनों एक टेबल में बैठने जाते हैं। वहाँ का वेटर आके कहता है कि ये टेबल बुक्ड है। थोड़ी देर में हीरो आकर उस टेबल में बैठता है। वो कहते हैं कि कवरिंग ज्वेलरी वाला आदमी वहाँ के बैठ गया, वेटर उसे भी भगाने वाला है। वेटर वहाँ आता है और हीरो को क्या चाहिए पूछ के जाता है। तभी वहाँ शॉप का ओनर आता है। वो हीरो को देख के कहता है, रंगा भाई आप कैसे हैं? आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, मैं लेकर आता हूँ। हीरो उसे अपने हाथ हिला के वहाँ से जाने को कहता है। ये तीनों देखते हैं कि ओनर हीरो के सामने डर के बात कर रहा है, मतलब ये उससे भी बड़ा विलन होगा। किसी भी तरह से उसे बात करना होगा। अज्जू और सांतन बीबी को कहते हैं कि वॉशरूम में वो तुम्हें देखा था, तुम जाके उससे बात करो, शायद वो तुम्हें पहचान ले। बीबी हीरो से बात करने के लिए उसके पास जाता है और लाइटर मांगता है। हीरो पीछे मुड़ के देखे बगैर उसे लाइटर देता है। बीबी उन दोनों से पूछता है कि इसने मुझे लाइटर दे दिया, अब मैं क्या करूँ? तभी हीरो मुड़ के उसे देखता है और उसे पहचान लेता है। उसे अपने साथ बैठने को कहता है। बीबी कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे आया हूँ। हीरो कहते हैं उन लोगों को भी यहाँ बुला लो। फिर वो दोनों हीरो के साथ आकर बैठ जाते हैं। वो उन तीनों के लिए ड्रिंक्स मंगाने के लिए टेबल पर हाथ मारता है। वहाँ बैठे सब लोग हीरो के पास दौड़ के आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, किसे मारना है? हीरो हंसते हुए कहता है, मैं वेटर को बुला रहा था। फिर वे लोग वहाँ से हंसते हुए जाकर बैठ जाते हैं। तभी उन तीनों को रियलाइज होती है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा होगा। वहाँ से तीनों हॉस्टल जाते हैं। रास्ते में कुटी अपनी गाड़ी को रोकता है और उन्हें गाड़ी में चढ़ने को कहता है। ये तीनों कहते हैं कि नहीं, हम लोग पैदल चले जाएंगे। वो कहता है कि इतनी जल्दी तुम लोग भूल गए, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? फिर वे लोग डरते हुए गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। फिर उन तीनों को हॉस्टल में छोड़ के जाता है। दूसरे दिन ये तीनों फिर से हीरो को देखने के लिए उस वाइन शॉप में जाते हैं। वहाँ हीरो के साथ बैठ के ड्रिंक्स करते हैं। हीरो अपने साथियों का इंट्रोडक्शन देता है। ये तीनों लोगों से पूछते हैं कि कैसे रंगा भाई इतने बड़े गुंडे बन गए। बीबी हीरो से पूछता है कि आपके पास बंदूक नहीं है क्या? हीरो अम्बन से कहता है कि बंदूक दिखाओ। अम्बन कहता है कि भाई मैं बंदूक लाना भूल गया। हीरो उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि कोई गैंग में बंदूक लिए बगैर आता है क्या? हीरो उन तीनों से कहता है कि अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें बंदूक दिखाऊंगा। अम्बन उन तीनों से कहता है कि कल मैं तुम तीनों को बंदूक दिखाऊंगा। हीरो अम्बन से कहता है कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? ये तीनों हीरो से कहते हैं कि रंगा भाई हम लोग आपकी अगली लड़ाई में साथ रह सकते हैं क्या? हीरो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, उसे करो, सबसे पहले अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। सांतन पूछता है कि रंगा भाई आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? हीरो अम्बन से कहता है कि वो कहानी बताऊं। अम्बन पूछता है कि कौन सी कहानी? हीरो दूसरी तरफ मुड़ के कहता है कि जूस। अम्बन कहता है कि अच्छा जूस। फिर वो कहानी बताना शुरू करता है। रंगा भाई के स्कूल के दिनों के दौरान वो अपने रिलेटिव के जूस के दुकान में पार्ट टाइम जॉब करते थे। भाई अपनी माँ के इकलौते बेटे थे, इसलिए उन्होंने उस रिलेटिव को अपने भाई की तरह माना। भाई ने इस दुकान में काम करके कॉलेज के एडमिशन के लिए पैसा जमा किए। उस आदमी ने उस पैसे को शेयर मार्केट में डाल दिया। वो कंपनी अचानक से बंद हो गई, जिस कारण भाई कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाए। फिर क्या, भाई फिर से जूस बनाता रहा। लेकिन भाई बहुत भाग्यशाली है, जो कंपनी बंद हो गई थी वो फिर से शुरू हुई। भाई का जो पैसा उस कंपनी में था, उस पैसे का 40 गुना अधिक लाभ मिला। बेबी पूछता है कि यही गैंगस्टर का फ्लैशबैक है। अजू कहता है चुप रहो और कहानी सुनो। वो आदमी फिर से आके भाई का सारा पैसा बेकार का खर्च कर दिया। फिर भाई फिर से जूस बनाने लगे। बेबी पूछता है क्या ये पूरी कहानी ऐसी चलती रहेगी? अम्बन पूछता है क्या हुआ, तुम बोर हो गए? बेबी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बोर नहीं हुआ। अम्बन कहता है अच्छा तो तुम लोगों को एक्शन वाली कहानी चाहिए। मलाबार जूस की दुकान को दिखाते हैं। वहाँ हीरो जूस बना रहा है। समस्या पैदा करने के लिए गुंडे चारों ओर औजार लिए घूम रहे थे। हीरो उनके पास आकर कहता है कि लड़ाई करना है तो दुकान के बाहर आकर लड़ो। विलन रेड्डी को दिखाते हैं। रेड्डी से पहली बार रंगा भाई से मुलाकात हुई सोडा ओपनर के साथ। भाई को गुंडे के साथ लड़ाई करते देख रेड्डी ने भाई को अपने गैंग में शामिल कर लिया। एक दिन भाई के सामने 30 गुंडे आकर खड़े हो गए। भाई ने अकेले सबसे निपटे। हीरो की माँ को हीरो के बारे में पता चलता है कि वो अब एक गुंडा बन गया है। वो सबको छोड़ के आने को कहती है, नहीं तो वो उसे छोड़ के चली जाऊंगी बोलती है। वो अपने बेटे से कहती है जिस दिन तुम ये सब छोड़ोगे मैं उस दिन वापस आऊंगी। आखिर में भाई ने
रेड्डी के गैंग को छोड़ दी। उसके बाद से रंगा भाई ने खुद का एक गैंग बना लिया। ये तीनों अंबर से कहते हैं कि लड़ाई के समय हमें भी साथ लेकर जाओ। वो कहता है कि मैं भाई से जाके पूछता हूँ। हीरो उन लोगों को वहीं छोड़ के चला जाता है। बीबी को हीरो फोन करता है और उसे पूछता है कि तुम लोग लड़ाई देखना चाहते हो। वो कहता है हाँ, आज रात को 9 बजे लड़ाई शुरू होने वाली है। मैं तुम लोगों के लिए कार भेज देता हूँ, तुम लोग उसमें जल्दी आ जाओ। हीरो मजे से नाचता है, फिर तैयार होकर बाहर आता है। सब एक जगह जाते हैं। वहाँ एक लेडी रहती है। वो कहती है कि भाई वही है वो लड़के जो मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं। हीरो कहता है अंबर, औजार की जरूरत नहीं है। हीरो उन लड़कों को मारने को कहता है। कहाँ मारना है और कैसे मारना है उनको बताता है। शांतन कहता है सिर्फ 4 लोगों को मारने के लिए पूरे गैंग क्यों आए? अजू कहता है हम तीनों को मारने कितने लोग आए थे? बीबी पूछता है रंगा भाई क्यों किसी को नहीं मार रहे हैं? अंबन कहता है उसकी माँ ने कहा था सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। इससे पहले कि वो सब कुछ छोड़ के उसकी माँ के पास जाता, उसकी माँ मर गई। उसने फैसला लिया कि वो कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। फाइट खत्म होने के बाद हीरो तीनों को हॉस्टल छोड़ने आता है। अंबर हीरो के डांस का वीडियो बीबी को भेजता है। हीरो को नाचते हुए देख तीनों बहुत हंसते हैं। दूसरे दिन हीरो तीनों से कहता है रंगा भाई जो बोलता है वो जरूर करके दिखाता है। अंबर को गन लाने को कहता है। तीनों गन को देख के बहुत खुश होते हैं। अंबन गन चलाता है लेकिन गन काम नहीं करता। अंबन कहता है बहुत दिनों से यूज नहीं किए इसलिए नहीं चल रहा है। हीरो कहता है बच्चों मैं कल तुम लोगों को बड़ा गन दिखाऊंगा। तभी अचानक से वो गन चलने लगता है। सब डर के इधर उधर भागने लगते हैं। अंबन कहता है मैं इसे बंद नहीं कर पा रहा हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से गन बंद हो जाता है। रात को अंबन के साथ तीनों बैठे रहते हैं। अंबन अपने शरीर में स्टिच को दिखाता है और गिनने को कहता है। वे लोग गिनते हैं और बोलते हैं कि पूरे 14 स्टिच है। वो कहता है कि ये 14वां स्टिच कब आया मुझे याद नहीं। हीरो कहता है तुम्हें याद रखना चाहिए 2-3 साल पहले। अंबन कहता है आपके जन्मदिन पर गेम खेलते समय आपने मुझे काट डाला। हीरो कहता है मैंने गेम में तुम्हें इशारे से मोहनलाल की मूवी किरियम दिखाई थी लेकिन तुम समझ नहीं पाए। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने तलवार निकाला और तुम्हें काट दिया। भाई उस आदमी को अपना सगा भाई समझता था। जब उस आदमी ने भाई को मारने के लिए गुंडे भेजे, भाई ने उस आदमी को अपने घर बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें वो जमीन दे देता हूँ। वो आदमी भाई के घर आया, भाई ने उसे मार डाला, फिर उसे किचन में दफना दिया। दीवार पे लगे खून के धब्बों पर लाल रंग का पेंट लगा दिया। जब भी भाई इमोशनल होते हैं उस दीवार के पास खड़े होकर रोते हैं। बीबी पूछता है कि ये सब आपने देखा? अंबन कहता है कि मैंने नहीं देखा, एक लड़के ने मुझे ये सब बताया। वो पूछता है कि लड़का कहाँ है? भाई ने उसे यहाँ से भेज दिया। मैं 5-6 साल पहले यहाँ आया हूँ। तीनों को हॉस्टल छोड़ने आते हैं। तीनों कार में सो गए रहते हैं। बीके अंबन से कहता है यहाँ अपनी मर्जी से आना जाना नहीं कर सकते और उन तीनों का सामान वहाँ से दे देता है। उन तीनों को लेकर हीरो अपने घर में छोड़ देता है। तीनों सो रहे होते हैं। तभी बीबी को हीरो का फोन आता है। हीरो पूछता है घर कैसा है? वो तीनों कहते घर? कौन सा घर? फिर तीनों इधर उधर घूम के देखते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं रहता कि वो लोग कब इधर आए। वो हीरो से पूछते हैं ये आपका घर है? हीरो कहता हाँ वो मेरा घर है। हीरो उन तीनों के लिए बियर और स्नैक्स लेके रखा रहता है और उनसे कहता है कि घर के बाहर जाके देखो। वो कहते हैं कि क्या बाहर में भी बियर है? बाहर जाकर देखते हैं। वहाँ एक बाइक रहता है। हीरो उनसे कहता है कि ग्रीन कार के बाद ये मेरी पसंद है, अब ये तुम्हारा है। तुम्हारे पास लाइसेंस है? अगर नहीं है तो अंबन से मेरा लाइसेंस ले लेना। तीनों कहते हैं अब हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास 1 महीने के लिए बियर और सिगरेट है। तीनों बाइक से कॉलेज जाते हैं। कुटी उन्हें देख लेता है और उनके पास आता है, उनसे बाइक की चाबी मांगता है और बाइक चलाकर कॉलेज के बाहर लेकर जाता है। ये तीनों बाहर आते हैं। वो उनसे कहता है तुम लोग मेरे गैंग में हो, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में तुम लोग बाइक लेकर आओ, इससे बाकी लोगों को बुरा लगेगा। आपसे बाइक नहीं लेकर आना। मैंने सुना है कि तुम लोगों को नया घर मिल गया। तीनों कहते हैं कैसे भी? कुटी के बारे में भाई को बताना होगा। फिर सोचते हैं वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनको बहुत काम रहता है, वो भला क्यों हमारे लिए कुटी को धमकाएंगे। सब बार में ड्रिंक्स करते हैं। बीबी वॉशरूम जाता है, एक आदमी से टकराता है। वो बीबी को डांटता है, देख के नहीं चल सकता। तभी उस आदमी के सर के ऊपर एक बोतल आके गिरती है। हीरो ने उस आदमी को बोतल से मारा है। हीरो उससे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने तुम मेरे बच्चे को डांट रहे हो। इसी से हमें पता चलता है कि हीरो इन तीनों को कितना प्यार करता है, उन्हें अपना छोटा भाई मानता है। हीरो गुंडा जरूर है लेकिन दिल का बहुत साफ है। तीनों कहते हैं हमें आपसे पहले ही मिलना था, बहुत देर हो गया। पहले ही अगर हम आपसे मिलते तो हमारे कॉलेज का सीनियर हमको नहीं मारता। 3 दिन उसने अपने पास रख के हमें मारा है। हमें आपकी तरह प्यार करने वाला कोई भाई नहीं है। ये सुन हीरो को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है अभी कुछ लेट नहीं हुआ है, चलो जाके उसका हाथ पैर तोड़ देते हैं। वे लोग कुटी को देखने के लिए निकलते हैं। बीबी उन्हें आवाज दे के बुलाता है और कहता है नहीं अभी नहीं, कल कॉलेज में सबके सामने उसे मारेंगे। दूसरे दिन कॉलेज में होली सेलिब्रेट करते हैं। अजू पूछता है रंगा भाई कहाँ है? ये तीनों कॉलेज के बाहर हीरो का वेट करते हैं। तभी हीरो वहाँ आता है। वो पूछते हैं ये क्या, आप सिर्फ 2 लोग आए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? हीरो कहता है आज होली है इसलिए उन सबकी छुट्टी है। बीबी कहता है वे बहुत सारे लोग हैं, आप दोनों कैसे उन सबसे निपट पाओगे? हीरो कहता है पहले उनको फोन करके यहाँ बुलाओ। अंबन से कहता है यहाँ के सारे
लोगों को भगा दो। अंबर वहाँ बैठे लोगों को वहाँ से भगा देता है। अजू कहता है भाई जरूर कुछ प्लान किया होगा, बाकी के लोग यही आसपास होंगे। हीरो चाय की दुकान में बैठ के चाय पीता है। बीबी कुट्टी को फोन करके डांटता है, अगर हिम्मत हो तो कॉलेज के बाहर आके दिखा। बीबी कहता है रंगा भाई के सामने अगर वो मुझे मारेगा तो उसकी आज खैर नहीं। कुट्टी अपने गैंग के साथ वहाँ आता है और बीबी को एक थप्पड़ मारता है। ये हीरो देख लेता है। दौड़ते हुए चाय की दुकान में रखे बेंच के ऊपर से जंप करता है। अंबन हीरो से आगे दौड़ता है और कुट्टी को मारता है। बीकी पूछता है कि क्या हो रहा है। अंबन को सब लड़के पकड़ लेते हैं। हीरो कहता है खेलना बंद करो अंबन, उन्हें उठा के फेंक दो। अंबन सबको उठा के फेंक देता है। हीरो के ग्रुप में एक ओल्ड मैन रहता है जिसका नाम नंजप्पा है। वो भी उन लड़कों को मारता है। हीरो कुट्टी को खींचते हुए घुमा के लाता है और इन दोनों के पास धकेलता है। कुट्टी को चक्कर आ जाता है, वो वॉमिट करने लगता है। हीरो सबसे कहता है ये तीनों मेरे बच्चे हैं, रंगा के बच्चे। कन्नड़ वासी ध्यान से सुन लो, अगर किसी ने भी इन्हें छूने की हिम्मत की तभी का यही हाल होगा। सब लोग मेरी बात सुनो, ये अंत नहीं आरंभ है। अंबन कहता बहुत हो गया भाई, अब छोड़ दो, जाने दो इन्हें। हीरो सबसे हैप्पी होली कहता है। अब ये तीनों कॉलेज के हीरो बन गए हैं। सब लोग इन्हें देख के डरने लगते हैं। इनके सामने कुट्टी की टीम सर झुका के चलती है। ये तीनों सुबह कॉलेज आते हैं, शाम को हीरो के साथ बार में जाते हैं, फिर जहाँ जहाँ हीरो फाइट करता है उनके साथ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हीरो उन्हें बहुत प्यार से देखता है। तीनों गाड़ी में सोए रह रहते हैं। तभी बीबी की माँ का फोन आता है। हीरो बीबी को आवाज देता है, वो सो रहा होता है। हीरो फोन अटेंड करता है। बीबी की माँ कहती है कि बीबी कहाँ है। हीरो कहता है कि उतनी देर से पढ़ रहा था, अभी सो रहा है। मेरा नाम रंगा है। बीबी की माँ कहती है कि अच्छा आप ही रंगा हो, बीबी ने आपके बारे में बहुत बताया, वो आपको अपना बड़ा भाई मानता है। तुम कैसे हो बेटे, बीबी का ध्यान रखना, उसे हमेशा खुश रखना। हीरो कहता है ठीक है माँ। बीबी की माँ से बात करने के बाद हीरो बहुत इमोशनल हो जाता है। हीरो के घर में कुछ फंक्शन चलता है। हीरो का घर खाली रहता है, इसलिए कोई भी वहाँ पर आके अपने फंक्शन करता है। ऐसे एक फंक्शन चलता है। अजू और बीबी सोए रहते हैं। आवाज सुन के वे लोग उठ के देखते हैं। बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं। वे लोग ऐसे ही बाहर आते हैं। तभी हीरो वहाँ आता है। उन्हें देखते ही दौड़ के आता है और टेबल क्लॉथ को लेकर इन दोनों के ऊपर ओढ़ देता है और गाड़ी में बैठा के लेकर जाता है। बीबी कहता है कि आज कॉलेज में ईडी आने वाले हैं, हमें जल्दी जाना होगा। हीरो पूछता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म। वो कहते हैं यूनिफॉर्म पहनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हीरो अपना ड्रेस अजू को दे देता है और टेबल क्लॉथ को वो ओढ़ लेता है। अंबर अपना ड्रेस बीबी को दे देता है। शांतन हीरो का टी शर्ट पहना रहता है। उन्हें कॉलेज में लाके छोड़ते हैं। वे लोग सीधा ईडी के पास जाते हैं। ईडी उनके सामने एक बंदूक रखता है और कहता है मैं तुम लोगों से नहीं डरता, ना ही तुम्हारे गुंडे दोस्तों से। तुम लोग सारे सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो। उनसे पेरेंट का फोन नंबर मांग के फोन करता है। बीबी की माँ से बात करता है। आपका बेटा प्रोफेशनल गुंडा बन चुका है और वो अपने दोस्तों के साथ सारे सब्जेक्ट में फेल है। ये तीनों अपने पेरेंट को फोन करते हैं। उनके पेरेंट कहते हैं कि तुम्हारे कॉलेज से फोन आया था, कोई इंग्लिश में बात कर रहा था, पता नहीं क्या बोला था, हम लोग को समझ में नहीं आया। तीनों ईडी से माफी मांगते हैं। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग देता हूँ, मैं तुम लोग को एक चांस देता हूँ, फिर से तुम लोग एग्जाम लिखो। तुम लोग पूरे सब्जेक्ट में पास हो जाओगे तो कॉलेज कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो कॉलेज से मैं तुम लोग को बाहर निकाल दूंगा। ईडी इन तीनों से इंग्लिश में बात करता है। फिर वहाँ पे खड़े एक आदमी से मलयालम में बात करता है। ये तीनों उसे शौक होकर देखते हैं। ईडी कहता है कि मुझे इंग्लिश भी आता है और मलयालम भी आता है। अगली बार अगर तुम लोगों ने कुछ गलती किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मलयालम से बात करूंगा। शांतन कहता है कि क्यों ना हम भाई को बोल के इस पे मार दे। अजू कहता है नहीं, सिर्फ 15 दिन ही बाकी है एग्जाम के लिए, हमें पढ़ना होगा। कॉलेज खत्म होने के बाद ये तीनों हीरो के साथ एक मॉल में जाते हैं। हीरो वहाँ के ओनर से बात करता है। बहुत लेट होते जाता है। ये तीनों कहते हैं कि हमें जाकर पढ़ना है, यहाँ तो बहुत ही लेट हो रहा है। ये तीनों बहुत टेंशन होते हैं। वहाँ रेड्डी बैठा रहता है, उसी कारण ही बहुत लेट होता है। अंबन कहता है कि ये सब रेड्डी की चाल है। हीरो कहता है कि रेड्डी को कुछ मत बोलो, वो मेरा गुरु है। तभी वहाँ 2 कार से कुछ लोग आकर इन पर हमला करते हैं। अंबन हीरो को कार में बैठा देता है और वो फाइट करता है। फाइट होने के बाद सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इन तीनों को घर में ड्रॉप करके हीरो जाता है। वो तीनों कहते हैं कि भाई अब बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ पढ़ना है। अगले दिन हीरो का बर्थडे रहता है। ये तीनों रात भर जग के पार्टी एंजॉय करते हैं। दूसरे दिन कॉलेज जाते हैं। कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 13 दिन बचे हैं। रात को जगने की वजह से ये तीनों कॉलेज में ही सो जाते हैं। तीनों कहते हैं कि भाई से बोल देंगे कि हमारा एग्जाम है, हमें पढ़ना है। जैसे घर आते हैं, घर में पार्टी चलती है। हीरो 2 लेडी को वहाँ पे छोड़ के एंजॉय करो बोल के जाता है। उस औरतों से बच के वो तीनों बाहर आते हैं। कैसे भी हीरो को बोलना है बोल के बाहर आते हैं। तभी हीरो को पता चलता है कि उनकी ग्रुप से 2 आदमी चले गए हैं। ये सुन हीरो बहुत ही टेंशन होता है। ये तीनों हीरो से ये बात बताने के लिए डरते हैं। हीरो का टेंशन कम करने के लिए अंबन कहता है कि चलो गेम खेलते हैं। इस गेम में एक्शन से मूवी का नाम बोलना रहता है। सब गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं। हीरो एक मूवी का नाम एक्शन करके बताता है। आंसर बताने की बात बीबी की रहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। बीबी जवाब नहीं दे पाता। ये देख के हीरो को बहुत गुस्सा आता है। बीबी डरने लगता है क्योंकि ऐसे ही एक गेम में हीरो ने अंबन को तलवार से मार दिया था, इसलिए बीबी बहुत डरता है। उन लेडी में से एक लेडी करेक्ट आंसर बोल देती है। हीरो वहाँ से जाने लगता है। अंबन बेबी के पास आकर कहता है कि मैं समझ रहा था कि रंगा भैया तो जरूर मरेंगे, तो बच गया। बेबी सीधा किचन में जाता है और वहाँ से चाकू लेकर आता है। अजय और शांतन देखते हैं कि ये चाकू क्यों लेकर आया। बेबी दीवार पे लगे पेंट को चाकू से निकालता है। तभी वे लोग देखते हैं कि वहाँ पे सच में खून का धब्बा रहता है। ये लोग अंबन ऐसे ही मजाक कर रहा सोच रहे थे, लेकिन सच में यहाँ पे खून का धब्बा रहता है। बेबी सीधा किचन में जाता है
और वहाँ चेक करता है। उन्हें पता चल जाता है कि यहीं पर हीरो ने उस आदमी को दफनाया है। तभी तीनों को रियलाइज होता है कि ये सब सच है। वो घर से बाहर दौड़ के आते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि वो कहाँ जाए। डरते हुए उस लेडी को अपने साथ सुला लेते हैं। उस दिन रात को भी वे लोग ठीक से सोए नहीं रहते। दूसरे दिन कॉलेज में आके सोने लगते हैं। कॉलेज से सीधा हॉस्टल जाते हैं। वहाँ के लड़कों को खेलने के लिए बुलाते हैं। वहाँ के लड़के कहते हैं कि एग्जाम के टाइम में तुम लोग खेलने को बुला रहे हो, जाओ यहाँ से। तीनों टेरेस में जाके बातें करते हैं। तभी वहाँ बीके आता है और उनसे कहता है कि थोड़ी देर के लिए तुम लोग मेरे साथ आ सकते हो। बीके के साथ ये तीनों जाते हैं। बीके को कोई पैसा देना रहता है। बहुत दिनों से वो पैसा नहीं दिया रहता। उन्हें धमकाने के लिए इन तीनों को लेकर जाता है। ये देख के इन तीनों को बहुत ही टेंशन होता है। ये तीनों वहाँ से जाते हैं। रेड्डी के लोग इन तीनों को किडनैप कर देते हैं। रेड्डी के पास वहाँ पे कुट्टी रहता है। कुट्टी के कहने पर रेड्डी के लोग इन तीनों को उठा के लाए हैं। रेड्डी उन तीनों से कहता है कि रंगा के साथ मिलकर तुम लोग बहुत ही उछल रहे हो। बीबी कुट्टी को देख के कहता है कि इसके कारण ही हम लोगों ने रंगा के गैंग में ज्वाइन किए। कैसे वहाँ से बाहर है हमें समझ में नहीं आ रहा है। रेड्डी कहता है कि रंगा ने मेरा आइडेंटिफाई छीन लिया है, मेरी तरह ड्रेस पहनता है और मेरे से भी बड़ा विलन बनते जा रहा है। तुम तीनों मेरे लिए एक काम करो, जब रंगा अकेला हो मुझे फोन कर देना। वो अपने रिश्तेदार को ही मार डाला, तुम तीनों को कभी भी मार सकता है, सावधान रहना उससे। बीबी पूछता है कि हम लोग जाएं? तो हाँ जाओ। कुट्टी रेड्डी से पूछता है कि आपने उन्हें कुछ नहीं किया, ऐसे भेज दिए। रेड्डी कहता है कि मुझे रंगा चाहिए, इन लड़कों के द्वारा ही रंगा मुझे मिलेगा। वहाँ से ये तीनों घर आते हैं। वहाँ पर हीरो उनके गैंग से जो दो लोग चले गए थे उन्हें बैठा के बात करता है। फिर उन्हें मारने के लिए एक चाकू लेता है। फिर कहता है कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं कभी चाकू नहीं उठाऊंगा। शांतन को चाकू देके कहता है कि इसे मारो। अम्बन कहता है कि मेरे पास दो, मैं इन्हें मारता हूँ। हीरो कहता है ठीक है, अगले बार तुम लोग मारना। वो दोनों को बाहर उठा के लेके जाते हैं। अजू और शांतन अपना कपड़ा पैक करते हैं। बीबी पूछते है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। अजू कहता है कि यहाँ रह के उस आदमी की बात सुनने से अच्छा तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बीबी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने अभी नहीं देखा, जो भाई की गैंग से चला गया था उसी क्या हालत हो रही है। हम यहाँ से जाएंगे तो भाई किसी भी तरह हमें भी ढूंढ निकालेगा, फिर हमारी भी यही हालत होगी। बैग को नीचे डाल देते हैं। फिर पानी पीने के लिए किचन में जाते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि वहाँ पर एक लाश है। फिर वहाँ से बाहर आके सोफे में बैठ जाते हैं। अजय सोफा में बैठ के रोने लगता है। बीपी पानी लाके उन दोनों को पिलाता है। वो दोनों उसे देखते हैं कि इसमें कैसे इतनी हिम्मत है, अकेले जाके पानी लेके आ गया। बीपी उन दोनों से कहता है कि हमें रंगा भाई कुछ नहीं करेगा, वो दोनों उनके गैंग के फाइटर थे। अगर वो दोनों चले जाएंगे तो उनकी गैंग में फाइटर की कमी होगी, इसलिए उन्हें मार रहे हैं। हमसे रंगा भाई को क्या लाभ, हम उसके लिए कुछ नहीं है। अजू पूछता है कि फिर क्यों उसने हमारे लिए कुट्टी को मारा। बीबी कहता है कि हमारे लिए उसने कुट्टी को नहीं मारा, उसे किसी के साथ भी फाइट करना है, इसलिए उसने फाइट किया। अपन 2 हफ्ते के लिए फोन को स्विच ऑफ कर देंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे और किसी चीज में ध्यान नहीं देंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। अजू पूछता है कि हम कहाँ जाएंगे। बीबी कहता है कि मेरे एक दोस्त यहाँ पर है, उसके साथ रह लेंगे। अगले दिन उसके फ्रेंड के पास जाते हैं और स्विच ऑफ करके वहीं पर रहने लगते हैं। हीरो ये लोग कहाँ गए बल्कि ढूंढने लगता है। कॉलेज में ढूंढता है, पुराने हॉस्टल में जाके देखता है, उनका फोन भी स्विच ऑफ रहता है। कुट्टी के गैंग को बहुत मारता है। वो सोचता है कि इन्हीं लोग ने उन तीनों को कहीं किडनैप कर लिया होगा। अम्बन कहता है कि उनके घर जाके देखें। हीरो बोलता है कि नहीं, माँ को पता चलेगा तो वो बहुत डर जाएगी। ये तीनों टीवी में न्यूज देखते हैं। न्यूज में हीरो इन तीनों को ढूंढ रहा है बल्कि पता चलता है। बीबी कहता है कि वो हमें ढूंढने के लिए इतना सब कर रहा है, मतलब जरूर माँ से बात किया होगा। वो कहता है कि मैं पहले अपनी माँ से बात करता हूँ। वो जैसे ही फोन को ऑन करता है, हीरो का फोन आता है। बीबी फोन अटेंड करता है। हीरो समझता है कि किसी ने इन तीनों को किडनैप कर लिया है। वो चिल्लाने लगता है, कौन तुम्हें किडनैप किया है। बीबी कहता है कि रात को घर आके हम बात करते हैं। फोन को काट के फिर से स्विच ऑफ कर देता है। हीरो बहुत ही टेंशन होता है। अजू कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। बीपी उसे डांटता है, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, तुम्ही तो शुरू किया ये सब। हीरो इन तीनों से मिलने घर आता है। बीबी को मारने के लिए हाथ उठाता है लेकिन मारता नहीं है। बीबी कहता है कि हम लोगों को आपकी तरह गुंडा नहीं बनना, हमें पढ़ना है। सीनियर लड़कों को मारने के लिए हमें आपकी जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने आपकी साथ दोस्ती की और आपके गैंग में मिल गए। ये सुन के हीरो अब्बन को फोन करके कहता है कि 1 घंटे में हमारे सारे आदमी को लेकर यहाँ जाओ। हीरो किसी को मर्डर करना होता है तो खड़े होकर पीछे अपना हाथ बांधता है, उसी पोस्ट में खड़ा रहता है। ये तीनों हीरो को देख के डर जाते हैं। बीबी किचन जाता है। अजू और शांतन भी उसके पीछे जाते हैं। बीबी हीरो को मारने के लिए चाकू निकालता है। बीबी कहता है कि रंगा भाई किसी को नहीं मारेगा, मैं उसे मार दूंगा। एक टाइम हीरो को दिखाते समय हीरो का बैक पोस्ट दिखाते हैं, फ्रंट पोस्ट दिखाते हैं। हीरो खड़े होकर रो रहा है। अपने रिलेशन को मारते समय भी हीरो रो रहा था, अब भी हीरो रो रहा है। बीबी चाकू को नीचे डाल के रेडी का विजिटिंग कार्ड देखता है। हीरो बाहर स्मोक करता है। तभी वो देखता है कि रेडी की गैंग आ रही है। वो घर के सारे दरवाजे को लॉक कर देता है और उन तीनों से कहता है कि बाहर मत आओ, मैं देख लेता हूँ। तीनों बाहर खड़े होकर हीरो को देखते हैं। हीरो उनसे कहता है कि मैंने कहा ना तुम लोग अंदर जाओ। तभी वहाँ रेडी के आदमी आके हीरो पर हमला करते हैं। रेडी गाड़ी के ऊपर बैठ के उन तीनों को थैंक्स बोलता है, फिर कहता है मैं इसे देख लेता हूँ। ये सुनते हीरो को बहुत ही शौक होता है। हीरो उन तीनों को मुड़ के देखता है। हीरो सच में इन तीनों से बहुत ही प्यार करता है, लेकिन इन तीनों ने उसे धोखा दे दिया। उसकी आंख भर जाती है। फिर वो रेडी के आदमी को मारने लगता है।
अभी तक हीरो ने किसी को मारा नहीं था, अब सबको मारने लगता है। ये तीनों हीरो को देख के डरने लगते हैं। हीरो अपना पुराना ओपनर निकालता है, उसे देख के रेडी डरता है, रेड्डी को मार देता है, फिर जोर से चिल्लाता है। ये तीनों हीरो को देख के डर के घर के अंदर भाग जाते हैं। हीरो की गैंग आ जाती है। हीरो घर के अंदर आता है और गुस्से से चिल्लाता है, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं कभी फाइट नहीं करूंगा। तुम लोगों के कारण आज मुझे फाइट करना पड़ा। तुम लोगों के कारण मैंने अपनी माँ को दिया वचन तोड़ दिया। तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। वो उन तीनों को ढूंढता है। हीरो खिड़की के पास खड़े होकर बोलता है, ये मेरा अपना नहीं है। सब मेरे पैसे और ड्रिंक्स खाने के लिए मेरे पास आते हैं। कोई भी सच्चा नहीं है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। हीरो रोने लगता है। हीरो को देख के उनके गैंग के सारे लोग रोने लगते हैं। ये तीनों भी रोने लगते हैं। सांता हीरो से माफी मांगता है। हीरो गुस्से से चाकू उठा के फेंकता है। फिर से तीनों डर के जाके छुप जाते हैं। ये तीनों डरते हुए एक रूम में जाके लॉक कर लेते हैं। हीरो गुस्से से उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। बीबी का फोन रिंग होता है। रूम के बाहर फोन रहता है। हीरो उस फोन को तोड़ने के लिए जाता है। वो देखता है कि बीबी की माँ का फोन है। बीबी के फोन का रिंगटोन माँ सेंटीमेंट सॉन्ग रहता है। रिंगटोन सुनकर हीरो इमोशनल होकर फोन को ऑन करता है। फोन में रंगा की आवाज सुन के बीबी की माँ, रंगा बेटा कैसे, वो पूछती है। हीरो कुछ बोल नहीं पाता। वो पूछती, तुम खुश हो ना बेटे? बीबी भी खुश है ना? बीबी को देखते हीरो बोलता है कि हाँ बीबी खुश है। उसकी माँ कहती है कि बीबी को अच्छे से देख लेना, उसका एग्जाम आने वाला है। हीरो कहता है कि मैं देख लूंगा माँ बोल के फोन काट देता है। हीरो दरवाजा ओपन करके अंदर आता है। अम्बन को बुलाता है। अम्बन पूछता है कि क्या करना है, बोलो भाई, इन तीनों को मार डालूं? हीरो कहता है कि इन तीनों का चेहरा आज से कोई नहीं देखना चाहिए। अम्बन कहता है ठीक है, मैं इन तीनों का सर काट देता हूँ। हीरो कहता है कि नहीं, आज से हम तीनों को नहीं देखेंगे। अजू और सांतन हीरो से माफी मांगते हैं। बीबी आके माफी मांगता है। हीरो कहता है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। बीबी को खुश रहो बोल के वहाँ से बाहर आ जाता है। हीरो को रोता हुआ देख निंजापा आके हीरो का आंख पोंछता है और हीरो को कूलिंग ग्लास पहनाता है। हीरो वहाँ से आकर बीबी का फोन उसके हाथ में देता है। बीबी से कहता है, तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हो ना, पढ़ो, अगर फेल हो गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। शांतन पास हो जाता है। बीबी और अज्जू एक एक सब्जेक्ट में फेल हो गए रहते हैं। हीरो कॉलेज के सामने आता है। हीरो अब ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहना है, क्योंकि रेड्डी उस दिन उसे कहा था, तुमने मेरी पहचान छीन ली है, मेरी तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए हीरो ने अपना कपड़ा चेंज कर लिया। हीरो को अज्जू और बीबी फेल हो गए पता चलता है। वो अपनी गैंग के साथ एक लकड़ी लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ाता है। ऐसे ही मूवी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम वीडियो डालते ही आप तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बहुत सारा प्यार।